बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम और सर के लिए। बहुत अच्छे से राम राम की माला लगाई। एंड दोनों हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी लोग अपने आप के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से राम राम की माला लगाई। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने 30 डेज, जो नए लोग हैं, नहा धोकर इस सेशन को अटेंड किया, तो जितने भी हेल्थ इश्यूज, फिटनेस गोल्स जो भी आप लेकर इस सिस्टम में आए हैं, वो सारे के सारे क्योर होने वाले हैं। क्योंकि हर्बलाइफ सिर्फ आपको फिजिकली फिट नहीं करता, आपको मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से आपकी मदद करना चाहता है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग आप सबसे पहले अपने आप के लिए कीजिए, जो डेली नहा धोकर इस सेशन का पार्ट बनते हैं। अच्छा, किन लोगों के पास कॉपी पेन है? अच्छा, आप लोग देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? अभी हमारा नेक्स्ट गोल क्या है? गेट 2500। तो इस तरीके से आप लोगों की आंखों के सामने आपके गोल्स दिखने चाहिए। मैं आपको एक पावर बताती हूँ। कभी भी गोल लिख के ना, ऐसे नहीं, ऐसे कभी पूरा नहीं होता गोल कि मैं लिखूंगी देखी जा रही हूँ गेट 2500। गोल्स आपके सामने आपको रिमाइंड करवाते हैं कि इसको हासिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। गोल्स लिखने से कभी पूरे नहीं होते, इसको ध्यान रखना। लिखना मतलब होता है सब कॉन्शियस माइंड में डाल देना कि मुझे ये मेरा गोल है और इसके लिए मुझे क्या करना है, प्लान ऑफ एक्शन। एक्चुअल में वो काम करता है गोल लिखने से ज्यादा। वो अब वो तो आपको रिमाइंडर देता है। ठीक है, अब मैं गेट 2500 देखती हूँ, मैं गेट जो भी मेरे लेवल्स है मैं वो देखती हूँ, तो मेरे को रहता है कनिका गेट 2500 ऐसे नहीं होएगी बिना जूम सेशन के, बिना ट्रेनिंग्स में जाके, बिना न्यूट्रिशन कंज्यूम किए, बिना टीम से बात किए, बिना फॉलो अप किए, बिना लोगों से बात किए, ऐसे नहीं होएगी। पता है ना हम लोगों को? आप जो भी लेवल लिखते हो या जो भी लेवल आपके सामने होता है, उसका मतलब होता है आपको याद करवाना। उठो, शेक पियो। चाय पी के होगा आइडियल बॉडी वेट? कभी भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग आइडियल बॉडी वेट का गोल लिखते हैं, समोसे खा के होगा आइडियल बॉडी वेट, मिठा खा के होगा आइडियल बॉडी वेट। सो आइडियल बॉडी वेट का जब आप गोल लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को रिमाइंडर मिलता है डेली जब आप लिखते हो उसको, कि मुझे समोसे से दूर रहना है, मुझे नेगेटिविटी से दूर रहना है, मुझे पिन्नियां नहीं खानी, साग पे घी डाल डाल के मक्की की रोटी के साथ नहीं खाना। इस ये जो माइंड, ये जो गोल्स की पावर है वो बस इतनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग समोसे खाओ, आप लोग सोते रहो, जूम सेशन मत लगाओ एंड सुबह शाम दोपहर लिखी जा रहे। ठीक है, ऐसे गोल्स पूरे नहीं होते। गोल्स पूरे होते हैं जब आप जो करते हो और जो लिखते हो वो सेम है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग वंस अगेन कीजिए अपने आप के लिए। एंड पहले तो क्लैप कर दीजिए उन लोगों के लिए जो कल पिंजौर गए। कितने लोगों को कल जो पिंजौर गए थे उनको मजा आया? वेव करके बताओ। मजा आया ना? हमने इतनी रिकॉग्निशंस देखी, बलजीत सर की रिकॉग्निशंस, गेट 2500, गेट टीम्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर्बल लाइफ में मैं कभी भी बिजनेस के लिए नहीं आई थी। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं हर्बल लाइफ में एज अ कोच काम करूंगी। बट ये सिस्टम इतना अच्छा है, जितना ज्यादा आप इस सिस्टम में घुसोगे, अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, अपने आप को हर इवेंट में लेके जाओगे, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आप इस सिस्टम से प्यार करने लग जाओगे। यहाँ पे सब कुछ मिलता है। सेहत तो मिलती ही मिलती है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। आपको एक अच्छी फैमिली मिल जाती है। मैं आपको बताती हूँ, इतने अच्छे कोच है। पहले तो हमारे बलजीत सर के लिए क्लैप कर दीजिए। ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट टीम मेंबर सुनीता मैम के लिए क्लैप कर दीजिए। उन्होंने कल बहुत अच्छी लाइन बोली, उन्होंने बोला हम प्रेसिडेंट टीम तो बन गए, बट हमारी टीम के लिए हम आज भी वही बलजीत सर और सुनीता मैम है, कि हमारी टीम हमारे साथ आके जो मर्जी शेयर करे। तो बहुत अच्छा फील होता है कि हर्बल लाइफ ड्रीम्स का प्लेटफॉर्म है। आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, बट सबसे पहले क्या हासिल करनी है? एक अच्छी सेहत, एक अच्छा माइंडसेट, एक ऐसी सेहत जिससे हम पूरी जिंदगी जो चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। वो तब हासिल होगा जब अच्छी सेहत होगी, होगी कि नहीं? दूसरा, माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब कोई भी ड्रीम है, कुछ भी चाहिए, आपका अगर माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपके जो सपने हैं वो शेख चिल्ली वाले सपने होते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो पूरे नहीं होते अनटिल अनलेस माइंडसेट स्ट्रांग ना हो।
ये दोनों चीजें आपको हर्बल लाइफ से मिलती हैं, बट बेशर्ते, शर्त क्या है, जूम सेशंस में कैमरा ऑन करके डेली बैठना, एंड जो न्यूट्रिशन आपको बोला जाता है अपने डिस्काउंट कार्ड से ऑर्डर करना। आज मैं बहुत सारे लोगों को कॉल करने वाली हूँ जो इस कॉल पे बैठे हैं। मैं उनसे सिंपल क्वेश्चन करने वाली हूँ कि अगर न्यूट्रिशन नहीं खाओगे तो प्लीज हमारा ग्रुप लीव कर दीजिए। यहां पर डेली सत्संग सुन के रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कोचेस हमें बोलते हैं कि मैम ये पर्सन 2 महीने से ज्वाइन है, 3 महीने से ज्वाइन है, बट रीपरचेज नहीं हो रहा है, री ऑर्डर नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिना प्रोटीन, बिना शेक के, बिना सप्लीमेंट्स के आप कभी भी मेडिसिन फ्री लाइफ जी नहीं सकते। ये बाबा जी का सत्संग सुनते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। बड़ा बड़ा लिख लीजिए, न्यूट्रिशन की अहमियत को समझिए, क्लासेस में डेली आना, कोच को सुनना, बट शेक और रिफ्रेश ना पीना, सप्लीमेंट ना लेना। मैं आपको बताऊं, इट इज नॉट वर्थ इट। आपको न्यूट्रिशन कंज्यूम करना पड़ता है, न्यूट्रिशन से ही रिजल्ट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है ये। ठीक है, सो मैं आज पर्सनल, मैं पहले ही बोल रही हूँ, आज मेरी बहुत सारे लोगों को कॉल जाने वाली है, एंड जो लोग न्यूट्रिशन नहीं ले रहे उनको हम बोलने वाले हैं कि आप इस ग्रुप को भी लीव कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सत्संग नहीं है कि डेली आप ग्रुप पे आते हैं, और आप, सबसे बड़ी बात, आप कोच का कॉल भी नहीं उठाते। मतलब आप सोच के देखो, मेरे घर में अगर न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है तो मेरी टेंशन गुरप्रीत मैम अगर लेते हैं कि कनिका मैं देख रही हूँ आपने ऑर्डर नहीं किया, ऑर्डर कर लो, क्योंकि फिर जब प्रॉब्लम आती है उसके बाद ये गैप नहीं होना चाहिए। अब मेरे को क्लैप करना चाहिए मैम के लिए, या मुझे ऐसे करना चाहिए ब्लॉक मैम को कि मैम यार पागल हो गए हैं, मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं न्यूट्रिशन ऑर्डर करो? बताओ, क्लैप करना चाहिए ना कि मेरी फिक्र करते हैं मैम। सिस्टम में हमारे कोचेस की कॉल नहीं उठाते उनके टीम मेंबर्स, आप ये सोच के देखो। मतलब आप लोग खुद के लिए फिट होने आए हो, अगर आपको हमारा कोच कॉल कर रहा है कि आपका ऑर्डर प्लेस करो, खत्म होने वाला है आपका न्यूट्रिशन, या ये सप्लीमेंट ऐड करो, मैं आपको बड़ा बड़ा बता देती हूँ, आप ये मत सोचना कि उसको कोई फायदा है। आपकी सेहत के लिए आपके कोच अगर आपको रिमाइंडर कॉल देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। कोच का फोन जब आप उठाते नहीं है ना, तो मैं आपको बताऊं, भगवान जी ने तो आपको मौका दिया था हर्बल लाइफ में आके फिट होने का। वो कोच 2 बार करेगा, 5 बार करेगा, फिर नहीं करेगा कॉल, फिर नहीं करेगा। फिर जितनी दर्दें आपको थी, बीमारियां आपको थी, वो वैसे ही आपकी लाइफ कटने वाली है। ना तो माइंडसेट स्ट्रांग होगा, ना तो बीमारियां जाएंगी। इस सिस्टम को समझो, इस सिस्टम को जानो। न्यूट्रिशन टाइम पे ऑर्डर कीजिए, टाइम पे खाइए, खत्म होने से 10 दिन पहले आपका न्यूट्रिशन ऑर्डर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, प्रोटीन का डिब्बा खत्म हो जाते हैं, शेकमेट और फॉर्मूला बचा हुआ है, तो शेकमेट और फॉर्मूला को ही थोड़ा थोड़ा करके डाल के खाते हैं, फिर कोच को बोलते हैं मैम मेरा रिजल्ट ही नहीं आ रहा। कोच कैसे रिजल्ट लेके आएगा आपका, बताओ? आप कंजूसी कर करके न्यूट्रिशन ले रहे हो, कोच कैसे रिजल्ट लेके आएगा मुझे बताओ? आप ऑर्डर ही नहीं कर रहे, 1 महीने न्यूट्रिशन आपने मंगाया, उसके बाद 4 महीने आपका कोई न्यूट्रिशन ही नहीं आ रहा है, कोच को बोल रहे कॉल करके मैम मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। कोच क्या करेगा मुझे वेव करके बताओ? कैसे कैसे रिजल्ट आएंगे? खा के ही आएगा ना न्यूट्रिशन, खाना आप लोग चाहते नहीं हो, फिर कैसे रिजल्ट्स आएंगे? बहुत सारे लोग एक ए फ्रेश पे ही जी रहे हैं कि मैम अभी पैसे नहीं है, ए फ्रेश ही पी रहे हैं हम तो। ए फ्रेश से रिजल्ट नहीं आएगा, बड़ा बड़ा लिख लो आप लोग। ए फ्रेश से दर्दें होंगी, कमजोरी होगी। आप लोग खुद ही इतने सियाने बन चुके हो, मुझे तो समझ नहीं आती आप लोगों की। आप लोगों को लगता है कि मैम ए फ्रेश ना डिटॉक्स करता है, ग्रीन टी है। मैम मैं तो ना सुबह खाने के बाद ए फ्रेश ले लेती हूँ, उसके बाद ए फ्रेश ले लेती हूँ, मैम मेरे को तो ठीक लग रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिटॉक्स करते जाओ बॉडी को, बट बॉडी को न्यूट्रिशन सपोर्ट ना दो, ये आपकी बॉडी को खोखला कर देगा ए फ्रेश। मार्क्यूस सर ने ये सारा सिस्टम ऐसे नहीं बनाया है। एफ्रेश, अगर एफ्रेश से दुनिया पतली होती, फिट होती, तो सब लोग एफ्रेश ही पी रहे होते। समझिए इस चीज को। न्यूट्रिशन का मतलब होता है बॉडी में वो चीजें डालना जिससे बॉडी को सपोर्ट मिलती है। आपके विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, ये क्या है? ये आपकी बॉडी की जरूरत है, डेली की रिक्वायरमेंट्स है। बट हम लोग एफ्रेश पे जिंदा है,
ए फ्रेश पी के हम लोग सोच रहे हैं आइडियल बॉडी वेट पे आ जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, रिजल्ट पता है कैसा आएगा? जैसे कैंसर हो जाता है किसी को। फिर सच में लोग कहेंगे कि यार चुस्सी भी हम भी ऐसा, तेरे को तो बीमारी लग गई है। और फिर दर्दें भी होंगी। एंड मैं आपको बताऊं, फिर ऐसे लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं तो कल ही ए फ्रेश पीती, फिर आप लोग हर्बल लाइफ का नाम खराब करते हैं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ बेसिक से उठो, बेसिक तो 1-2 महीने खाओ, उसके बाद सप्लीमेंट्स ऐड करने शुरू करो। अपने आप को बेस्ट लाइफ दो। हर्बल लाइफ के सारे सप्लीमेंट्स आपकी और मेरी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए रखे हैं। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि पूरी जिंदगी जोड़ों में दर्द ना हो? वेव करके बताओ, चाहते हैं ना हम लोग? तो उसके लिए जॉइंट सपोर्ट आज ही खाना पड़ेगा। समझो इस चीज को। कैल्शियम बोन्स के लिए आज ही लेना पड़ेगा। स्किन बूस्टर स्किन के लिए आज ही लेना पड़ेगा। तब जाके आपके रिजल्ट्स आते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है, मेडिसिन नहीं है। इंस्टेंट कोई रिजल्ट नहीं आता। अगर गोड्डों में दर्द थोड़ी थोड़ी हो रही है ना, फिर तो आप 3 टाइम ज्वाइंट सपोर्ट लो। आप लेते ही नहीं, खाते ही नहीं, आप तो बेसिक ही नहीं ले रहे, प्रोटीन ही नहीं ले रहे, न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, आप परचेज ही नहीं कर रहे। तो आप लोग सोच के देखो, आप हर्बल लाइफ में आके कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? समझिए इंपॉर्टेंस। आपकी हेल्थ है, आपका आपका लॉस है, आपका ही प्रॉफिट है। समझो इस चीज को। बहुत दवाइयां खा ली हम लोगों ने, बहुत मेडिसिन हम लोगों ने खा ली, बहुत कुछ हम लोग लाइफ में देख के ही हर्बल लाइफ में आए हैं। बट स्टिल अगर हर्बल लाइफ को हर्बल लाइफ की तरीके से नहीं लेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हर्बल लाइफ के बाहर बहुत नेगेटिविटी है, बट हर्बल लाइफ में अगर नेगेटिविटी फैला देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। समझिए इस चीज को। अपनी सेहत का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अपने कोच को खुद कॉल कीजिए। आपके कोच आपको कॉल करते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आप लोगों की। उनको आपसे कोई फायदा नहीं है। ये बड़ा बड़ा ध्यान कान खोल के सुन लो। बहुत सारे लोग सोचते हैं मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, हमें कॉल कर करके ऑर्डर करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप लोगों को ही लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। ये आपके कोचिस का कोई लॉस नहीं है। समझिए इस चीज को। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हर्बल लाइफ। आपको खुद अपने कोच को कॉल करना। आपको, हम हर ट्रेनिंग में जाते हैं ना, हमें हर ट्रेनिंग में एक ही चीज सिखाई जाती है। अपने कोच को ना हफ्ते में 2 बार कॉल करो आप, अगर आपको आइडियल बॉडी वेट पे आना है, ग्रोथ करनी है। अब आप मुझे बताओ, आपके कोच आपको कॉल करते हैं, आप कोच का फोन भी नहीं उठाते, एंड आप लोग बात करते हैं आइडियल बॉडी वेट की। आप लोग बात करते हैं पैसे कमाने की, आप लोग बात करते हैं खुश रहने की। जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है आप उसी को इग्नोर कर रहे हो। फिर लोग बोलते हैं फ्री में मैम क्या मिलता है? फ्री में आप कोच का कॉल ही नहीं उठाते तो फ्री में बताओ और क्या चाहिए आपको? फ्री में इंसान आपकी केयर कर रहा है, आप उस केयर को इग्नोर कर रहे हो, तो और क्या चाहिए बताओ मुझे? हर्बल लाइफ की बाहर की दुनिया तो ऐसी नहीं है। घर में आप जब पूरा दिन काम करो, आपको घर वाले ही नहीं पूछते। यहाँ पर तो कोच आपको दिन में 4-4 कॉल करता है, एक दिन बैक कॉल भी नहीं करते फिर लोग। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट इज ऑल योर लॉस। आपके कोच फिर 2 बार कॉल करेंगे, 4 बार करेंगे, फिर वो आपको छोड़ देंगे कि अभी इसको छोड़ के दूसरे की केयर करते हैं। ये इंसान अपनी केयर ही नहीं कर सकता, अपना सिस्टम ही इसका खराब है। समझो इस चीज को। हर्बल लाइफ बहुत कुछ दे सकती है। प्लीज इसको लेना शुरू कीजिए। ठीक है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। माय नेम इज कनिका, मैं नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर अभी तक मैंने 35 kgs यानी 35 किलो वजन कम किया, आइडियल बॉडी वेट को अचीव किया, एंड मैं आज बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत लाइफ इंजॉय कर रही हूँ, जिसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मार्क्यू सर के लिए। अगर मार्क्यू सर ये सिस्टम ना बनाते, आज से 45 साल पहले ये सिस्टम ना बना होता, तो शायद आज मैं और आप सब लोग मेडिसिन खा रहे होते, एंड बहुत सारे लोग आज दुनिया छोड़ के जा चुके होते, जो आज बेस्ट लाइफ हर्बल लाइफ से जी रहे हैं। मुझे बहुत सारी बीमारियां थी, सर्वाइकल, माइग्रेन, फैटी लीवर, गर्ड, बहुत कुछ मैं फेस कर रही थी, मेडिसिन बहुत खाती थी। पर पिछले 2 साल से मैं मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, एंड आने वाला टाइम और भी बेहतर होने वाला है, बिकॉज हम हर्बल लाइफ मतलब दुनिया का नंबर 1 ब्रांड उसके साथ एसोसिएटेड है।
बढ़िया सी क्लैपिंग मेरे हस्बैंड के लिए कीजिए। 42 kgs यानी 42 किलो वजन कम करके खुद को आइडियल बॉडी वेट पर किया। अंकित सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। हर्बल लाइफ से पहले 8 महीने बेड रिडन थे। 8 महीने खुद से करवट ना लेना। हम इनको चेक करवाने जाते थे तो सीट पूरी गार की सीधी करके लिटा लिटा के रोक रोक के जाते थे। इतनी मतलब बेकार जिंदगी थी। बट इसी न्यूट्रिशन के साथ, इसी गाइडेंस के साथ, पूरा न्यूट्रिशन लेकर अंकित सर ने अपनी प्रॉब्लम को क्योर किया। और आज 2 साल हो चुके हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो हमारी लाइफ 360 डिग्री सिर्फ और सिर्फ हर्बल लाइफ की वजह से चेंज हुई। अगर हमारी जिंदगी में हर्बल लाइफ ना होता, ये सिस्टम ना होता, कोचेस ना होते, मेंटोर्स ना होते, ट्रेनिंग्स ना होती, तो शायद आज मैं और अंकित सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते। ना तो सेहत अच्छी होती, ना तो लाइफ अच्छी होती, और ना हम लोग हंसते। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब घर में बीमारियां होती है। एंड हर्बल लाइफ एक लौता धरती पे प्लेटफॉर्म है जो आपको बीमारियों से और नेगेटिविटी से दूर रखने का सिस्टम है। ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ईच वन ऑफ यू, यू आर एट बेस्ट प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। दोनों चीजें यहां पर मिलती हैं। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ हर्बल लाइफ है। पैसा बहुत होगा बाहर, बहुत लोग अमीर होंगे, बहुत लोग बीएमडब्ल्यू में घूम रहे होंगे, मर्सिडीज में घूम रहे होंगे, बहुत दुनिया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और भी कर रही होगी। पर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो मेंटोर्स रिच होते हैं, ग्रो करते हैं, वो आइडियल बॉडी वेट पर होते हैं, मेडिसिन फ्री होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिना मेडिसिन, बिना सेहत खराब किए हम लोग तब पैसा कमाते हैं। सो पैसा और सेहत का कॉम्बिनेशन सिर्फ हर्बल लाइफ है धरती पे, और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जितनी जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा, उतनी जल्दी आप हर्बल लाइफ में खुद को फिट करके बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेने के काबिल भी बन सकते हो। एंड जितनी देर लगाओगे, तो आपके आसपास के लोग जैसे वो जी रहे हैं, वैसे ही आपका माइंडसेट वो कर देंगे, और आप भी वैसे ही जिंदगी गुजारे लायक वाली जिंदगी में जिंदगी काट के चले जाओगे। ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे हैं ग्रोसरी लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ग्रोसरी लिस्ट विल सेव योर मनी। ग्रोसरी लिस्ट का मतलब होता है कि जब भी आप शॉपिंग करने जाएं, सामान खरीदने जाएं, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ग्रोसरी लिस्ट के बिना जाते हैं, तो आप वो भी चीजें खरीद के लाते हैं जो चाहिए ही नहीं होती। अनवांटेड बाइंग हम लोग करते हैं। सो क्यों चाहिए ग्रोसरी लिस्ट? आपको पता है, जब हम छोटे होते थे, हमारी मम्मी राशन की दुकान पे जाने से पहले राशन की एक कॉपी लगाई हुई थी, हर महीने उसमें लिखते होते थे। आई थिंक जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सब ऐसे करते थे। ठीक है। बट अभी ट्रेंड चल गया है मॉल्स में जाकर शॉपिंग करने का, ग्रोसरी स्टोर्स बड़े बड़े हो चुके हैं। एंड वहां पे जब हमारे पास ग्रोसरी लिस्ट नहीं होती, तब हम लोग क्या करते हैं, जो वहां पर टेम्पटिंग दिखता है, कलरफुल दिखता है, जो चीजें अच्छी अच्छी पड़ी होती हैं जो हमें चाहिए भी नहीं होती, हम वो सब उठाकर शॉपिंग करके ले आते हैं। पर अगर आप घर से निकलने से पहले ग्रोसरी लिस्ट बनाकर जाओगे, तो कभी भी आप अनवांटेड बाइंग नहीं करोगे। मतलब वो चीजें कभी भी आपके घर नहीं आएंगी जो आपको जरूरत नहीं थी, और जिससे आपकी सेहत खराब होती है। सो ग्रोसरी लिस्ट विल सेव योर मनी। ठीक है। जितना चाहिए वो पर्ची लेकर जाओ एंड वो खरीद के आओ, उससे पैसे बचते हैं। अगर बिना ग्रोसरी लिस्ट के जाओगे, तो जो नहीं चाहिए वो भी खरीद के उसमें भी पैसे लगते हैं, राइट? एंड सेव टाइम। ठीक है। बहुत सारे लोग बिना ग्रोसरी लिस्ट के जब मॉल्स में जाते हैं, तो वो सोचते हैं और क्या लेना है, और क्या लेना है, और क्या लूं, और क्या लूं। टाइम वेस्ट भी होता है। ठीक है। अनवांटेड बाइंग, आप वो चीजें खरीद के ले आते हो जो चाहिए नहीं होती। ठीक है। ग्रोसरी लिस्ट जब आप लोग बनाते हो, तो आपकी फिटनेस जर्नी में वो हेल्प करती है। आप लोग जब लिस्ट बनाते हो, तो आपको पता होता है कि मैंने क्या चीज और अपनी सेहत के लिए कौन सी चीज खरीदनी है, राइट? एंड प्रिवेंट्स मल्टीपल ट्रिप टू स्टोर। कितनी लेडीज को ऐसे होता है जो अपने बच्चों को बार बार भेजती हैं, शक्कर खत्म हो गई जा लेकर आ, नमक खत्म हो गया जा लेकर आ, दाल तो मैं भूल ही गई थी, कल ही सामान लेकर आई, बट विम लिक्विड भूल गई। होता कि नहीं होता ऐसा?
बहुत बार बहुत लेडीज के साथ ऐसे होता है कि वो बार बार फिर छोटे छोटे सामान के लिए करियाना स्टोर पे जाते हैं। ठीक है। बट जब आप एक ग्रोसरी लिस्ट बनाकर निकलते हो शॉप करने के लिए, तो क्या होता है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। सो जब भी ग्रोसरी लिस्ट बनाए, इसका जरूर ध्यान रखना है। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी मतलब क्या है? जब भी आप अपनी खाने के बारे में, डाइट के बारे में लिस्ट बनाएं, तो ये आपके माइंड में जरूर होना चाहिए कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, वो भी गुड कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मैदा नहीं लेना, वाइट ब्रेड नहीं लेनी, वाइट राइस नहीं लेने। आपको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी को 40% कार्ब्स चाहिए, या हम आगे बताएंगे आपको कार्ब्स में कौन कौन सी चीजें चाहिए। फाइबर, फाइबर रिच चीजें आपके पास होनी चाहिए, प्रोटीन आपके पास होना चाहिए, फैट्स, गुड फैट्स चॉइसेस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, जो लेस सेचुरेटेड हो, ओमेगा 3 उसमें हो, ओमेगा 6 वाली चीजें नहीं लेनी। ठीक है। सो ये जितनी भी चीजें, बहुत सारे लोग देखो यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सिर्फ मोटे से पतले होने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। एक्सरसाइज से पूरी जिंदगी हम लोग फिट रहते हैं। बट मैं आपको बताऊं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए वंस अगेन दोनों हाथ ऊपर करके क्लैप कीजिए। एंड जो लोग नहीं करते, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम आपके वेलनेस कोच हैं। आज आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं, बट मैं आपको बताऊं ये सारी बातें आपकी सेहत के लिए ही हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है, गुस्सा करेंगे तो वो बेटर नहीं है। फॉलो कीजिए। सिस्टम से पहले कोई नहीं बताता था, कोई नहीं डांटता था, कोई नहीं सुनाता था, वो भी सेहत के ऊपर। यहाँ पर आपके कोच आपकी टेंशन, स्ट्रेस लेते हैं कि ये मेरा पर्सन मेरी टीम में ये एक्सरसाइज नहीं करता, इसका रिजल्ट नहीं आएगा, ये क्लास में कैमरा ऑन करके नहीं बैठता, इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है। हम लोग वेलनेस कोचेज हैं, आपकी केयर करते हैं। अगर आपने हर्बल लाइफ को चूज कर लिया है ना, सो यू आर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। हम इसलिए इस वजह से आप लोगों को गाइड करते हैं, बार बार बोलते हैं आओ क्लास में कैमरा ऑन करो, लिखो। ठीक है। आप लोगों का ही फायदा है। 3 महीने लगातार हमारा कहना तो मान के देखो, जो हम कहते हैं वो करके तो देखो, खुद आप डिफरेंस फील करोगे। ठीक है। सो ये सारी, पानी कंप्लीट करना, रेस्ट करना, बहुत सारे लोग रेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं या तो करते ही नहीं है, दोनों प्रॉब्लम है। ज्यादा रेस्ट करना भी प्रॉब्लम है और रेस्ट ना करना भी प्रॉब्लम है। हर चीज बैलेंस में होनी बहुत जरूरी है। राइट। सो अब हम चलेंगे फ्रूट्स ग्रोसरी लिस्ट विद न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है। अब आप देखो, एप्पल, B2, B6, C, पोटेशियम, ये सब एप्पल में होता है। बनाना में ये सारी, अब आपको पता है फ्रूट्स में क्या है, फ्रूट्स में फाइबर होता है। अब फाइबर मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, फाइबर का काम क्या होता है, आपकी और मेरी बॉडी की सफाई, क्लिनजिंग करना। जैसे स्पॉन्ज होता है ना, हम ऐसे साफ करते हैं उसको गीला करके, बिल्कुल साफ हो जाते हैं, वैसे ही फाइबर का काम होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ। नाभि के ऊपर ना हमारी जो इंटेस्टाइन है, पता है वो कितनी फीट है? 32 फीट की इंटेस्टाइन है। अब आप सोच के देखो, इतनी जगह में 32 फीट की इंटेस्टाइन है, तो वो कितनी पतली पतली उसकी आंतें होंगी। पता है कितनी होती है? इतनी, अंगूठे जितनी। अब आप लोग सोच के देखो, इतनी इंटेस्टाइन से आपका वो 32 फीट से खाना निकलता है। अब आप मुझे बताओ, जब आप लोग मैदा खाते हो, चाय पीते हो, बिस्किट खाते हो, रोटियां चावल खाते हो, आप सोच के देखो आपकी इंटेस्टाइन में वो कब जाकर डाइजेस्ट होता है। थिंक अबाउट इट। बिना फाइबर वाला खाना, जंक फूड, फ्राइड फूड, मैगी, पिनिया, लड्डू। अपनी बॉडी को समझिए, अपने हर बॉडी के पार्ट को समझिए। बीमारी खाने से ही शुरू होती है एंड बीमारी खाने से ही ठीक होती है। समझिए इस चीज को। बनाना में कैल्शियम, आयरन, पोमेग्रेनेट में ये सारी चीजें। अब आप लोग सोच के देखो, ये सारे जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं,
आपके ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो आप देख रहे हो, ग्रेप्स में फाइबर, स्ट्रॉबेरी में आयरन, कस्टर्ड एप्पल में फाइबर, जिंक, मेलन में ये। अब पता है क्या होता है, अच्छा कितने लोगों को लगता है जब हम एप्पल लेके आते हैं, एप्पल खाते हैं, तो हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके खाते कि नहीं? बट जब पिज्जा बर्गर लेके आते हैं तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। बर्गर पूरा खा लेते हैं। पर जहां एप्पल लेके बैठते हैं वहां पर हम डिवाइड काट के एक एक पीस सबको दे देते हैं। ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है ना? अब यहाँ बात पता है क्या आती है? अगेन, ये न्यूट्रिशंस तो इन चीजों में अवेलेबल है, बट क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है? क्या आपको क्वांटिटी पता है? ये मैटर करती है अभी। एप्पल कैसे आपके घर पे आया है पक के, आपको नहीं पता। ग्रोसरी स्टोर में जब हम लोग जाते हैं ना, बड़े बड़े ताजे ताजे, आपको लगता है ये लिखा होता है इंपोर्टेड फ्रूट्स, हम जाते हैं इंपोर्टेड फ्रूट्स की तरफ। ठीक है, बट मैं आपको बताऊं, वो फ्रूट कभी मत खरीदना। इंपोर्टेड फ्रूट्स का मतलब होता है वो बहुत लंबा सफर करके आपके पास आए हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, और हम लोग उसको, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका जो टेम्पटेटिंग ऐसे उसको कवर करके रखा हुआ होता है, हम अट्रैक्ट होके उसी को ही खरीदते हैं। गो फॉर लोकल फ्रूट्स। जो ग्रोसरी स्टोर में लोकल पड़े होते हैं ना फ्रूट्स, उसकी तरफ जाइए। इंपोर्टेड फ्रूट्स खरीदने, मोटे मोटे एप्पल है, बड़े बड़े अमरूद है, ग्रेप्स, क्या वो देखो ये इंपोर्टेड आया हुआ है बाहर से। ये जो चीजें है ना हमारी, यही बीमारियों का कारण है। राइट, अब यहां पर देखो, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, ये आपके फ्रूट से मिलती हैं। अगेन, आपके फ्रूट्स आज वैसे नहीं बन रहे। द प्रॉब्लम ये है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो आपके घर में आ रहे हैं, उनका जो मेकिंग प्रोसेस है, जो बनाने का तरीका, जो पकाने का तरीका है, आज की डेट में बिल्कुल गलत है। एंड हम क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या है, पीछे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें आपके शेक में, ये जो आप शेक पीते हो ना, उसमें सब कुछ है। अगेन सैलेड्स, सैलेड मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूं कि खाना खाने से 15 मिनट पहले आप सैलेड का भर के बाउल खाइए। आपके सैलेड में कैरेट्स, बीट रूट्स, रेडिश, कुकुम्बर्स, पियर, कैबेज, टमाटोज, ये सब कुछ होना चाहिए। ये सब कुछ होना चाहिए। एंड इसमें न्यूट्रिशन, जो फाइबर की वैल्यू है, वो भी साइड पे लिखी हुई है। अब आप लोग सोच के देखो, कितनी कैरेट खा लोगे, कितनी रेडिश खा लोगे? फाइबर तो हमें चाहिए 35 ग्राम्स, 25 से 35 ग्राम फाइबर डेली चाहिए। अब आप मुझे बताओ, इसमें तो 4 5 6 10 ग्राम भी नहीं है, कैसे कंप्लीट होगा फाइबर? बताओ। इसीलिए आपको बोला जाता है कि हर्बल लाइफ में जब आप शेक बनाएं, फाइबर का 1 चम्मच आपका एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स जरूर ऐड कीजिए। ये भी आपको खाने हैं लंच में। ये आपके पास ऑप्शंस है। सैलेड में बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम सैलेड में क्या खाएं, प्याज और टमाटर ही काट के खाई जाते हैं। ये ऑप्शन है, लिखो इन सबको, ये भी खाना है। ग्रोसरी मतलब जब भी जाओ तो ये चीजें खरीद के लेके आओ। राइट, देन वेजिटेबल ग्रोसरी, वेजिटेबल ग्रोसरी। अभी सब्जी लेने जाएंगे तो सब्जियों में क्या क्या ऑप्शन लेकर आ सकते हो? स्पिनच, उसमें आयरन, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, ई, के, B6, सब कुछ है। कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, पंपकीन, अगेन लेडी फिंगर, स्वीट पोटैटोज, कैरेट्स, कैबेज, ब्रोकली, बीटर कॉर्ड, करेला, ये सब चीजें आपको मैं बताऊं, आधी दुनिया तो ये चीजें खाती ही नहीं है। आधी दुनिया क्या बोलती है कि भाई मेरे को ना कद्दू अच्छा नहीं लगता, मेरे को भिंडी अच्छी नहीं लगती, मेरे को करेले तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ब्रिंजल तो मैं खाती ही नहीं हूँ। आपको मैं बताती हूँ, एक मेरी बाहर के क्लाइंट से बात हो रही थी, तो शी वॉज द पर्सन जिसको इतनी बीमारियां, मतलब डेली हॉस्पिटल जाके इंजेक्शंस लग रहे हैं, एंड डॉक्टर की तरफ से आ रहा है कि मैम आप ना फ्रूट्स खाने शुरू करो। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, वो कहती फ्रूट तो मेरे जाता ही नहीं अंदर, मैं नहीं खा सकती, फ्रूट्स नहीं मुझे पसंद है।
मैंने उनको बोला कि आपके लिए हर्बल लाइफ है, फिर सेल एक्टिवेटर लो आप। सेल एक्टिवेटर की एक गोली खाओ, सब कुछ है उसके अंदर। तो आप लोग सोच के देखो, बहुत सारे लोग नहीं खाते ये चीजें, उनको पसंद ही नहीं है। फिर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज होती है, एक तो पहले ही अडल्ट्रेटेड है सब कुछ, ऊपर से हमारी चॉइसेस ही सब कुछ रॉन्ग हो चुकी हैं। हमें ना तो सब्जियां पसंद आती हैं, हम शिमला मिर्च ऐसे नहीं खाएंगे, बट पिज्जा के ऊपर शिमला मिर्च लगी होती है वो हमें पसंद है। समझ के देखो इस चीज को। यहाँ ये सारी चीजें आप अपने बच्चों को भी सिखाइए। ब्रोकली ऐसे कोई नहीं खाएगा। मैं आपको बताऊं, ब्रोकली खरीदते नहीं लोग, आलू बहुत खरीदते लोग, आलू सस्ते ब्रोकली कॉस्टली। फिर क्या होएगा, फिर लाइफ भी सस्ती हो जाती है लोगों की। समझने की कोशिश कीजिए, ब्रोकली का सूप बनाकर पिए। ये सारी चीजें पता है क्या है, ये सारी चीजें आपकी आपके लिए जरूरी हैं, बट मैं आपको बताऊं ये आपके न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज को कंप्लीट नहीं करती। इसको ध्यान से सुनिए। आज की डेट में आप कद्दू कितना खा रहे हो कैसा, मैं आपको बताती हूँ। हम एक गांव में कैंप करने गए, वहां पर एक लेडी बैठी हुई कहती मैम मैं घिया लेके आई। हम तो कैंप्स करते रहते हैं ना, हमें गांव वाले ही बताते हैं ऐसे खुद कि मैम वो घिया ना 4 सीटी लगा ली, 5 सीटी लगा ली, वो घिया गली ही नहीं। मतलब आप लोग सोचो, लोग कैसे कैसे आप लोगों को सब्जियां बेच रहे हैं, इंजेक्शन वाली सब्जियां, यूरिया पेस्टिसाइड वाली सब्जियां। फिर हमने एक कैंप और लगाया था, हिमांशु सर के साथ हम गए थे कहीं कैंप लगाने। वहां पर एक आंटी बोलते कि मैं ना रात ਨੂੰ कद्दू लेके आई बढ़िया ਜਿਹਾ ਛਾਂਟ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ मैं जिद्दां ही कद्दू कद्दू कट्टिया, उदमा ते लिक्विड नीचे गिरा और एसिड जैसा, मतलब एसिड जैसा धुआं धुआं हो गया वहां पर। कहते दसो क्या खाइए अपा। फिर हम उनसे पूछते थे कि आंटी आपके खेत है, कहते हाँ है। मैं कहा ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ क्रॉपिंग, कहते ਸਾਨੂੰ यूरिया पाना पैंदा। तो आप लोग सोच के देखो, किसान खुद ही अपने मुंह से बोल रहा है ये सारी चीजें। कहते क्या करिए हुन फसल ही नहीं हैगी, पाना पैंदा यूरिया। गाय का दूध निकालने वाले लोग खुद बोलते हैं मैम गाय दूध ही नहीं देती, क्या करें, डिमांड है। तो आप लोग सोच के देखो, आपको जिंदगी एक ही बार मिली है। एंड मैं आपको बताऊं, कल मीनाक्षी मैम ने बहुत अच्छी लाइन बोली। कल मीनाक्षी मैम बोलते कि मैंने ना ये सोने के कंगन ना पता नहीं 25-30 साल बाद पहने हैं, एंड मैं इसको बैंक में ही रखती थी। राजीव सर ने बोला बैंकों में गोल्ड पड़ा हुआ है, पैसे पड़े हुए हैं, वो किसी काम के नहीं है अगर सेहत अच्छी नहीं। अभी सेहत अच्छी होगी मीनाक्षी, अभी इसको खोलना नहीं है, पहनो इसको। समझो इस चीज को, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ नहीं। तो चॉइसेस को बदलिए। चॉइसेस मतलब सोने की जगह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, कैमरा ऑन करके जल्दी अपने सारे काम कीजिए। ठीक है, मैं आपको बताऊं सारे काम हो जाते हैं। और ये जो सुबह लेट उठना ना, ये सबसे बड़ा रूट कॉज है गलत खाने पीने का भी। सुबह जल्दी लेट उठेंगे, फिर खाना खाने का टाइम नहीं होएगा, फिर रास्ते में भूख लगती है, ऑफिस जाते जाते कोई काम करते करते, फिर 100% जब पेट भूखा होता है ना, तो वो गलत ही डिमांड करता है। फिर हम फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, फिर कोच का अलग से फोन आता है क्लासेस में नहीं आ रहे आप लोग, क्लास में आओ क्लास में आओ, गुस्सा आ रहा है, फिर गुस्से में और गलत खाते हैं। पर एक आदत, जल्दी उठने की आदत, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकती है। जल्दी उठोगे, सारे काम मैनेज कर सकते हो। सब कुछ मैनेज होता है अगर आप जल्दी उठोगे। बट अगर उठोगे लेट, ना तो घर के काम अच्छे से हो पाएंगे, ना तो आप क्लास अच्छे से अटेंड कर पाओगे, ना तो नोट्स बना पाओगे, ना आप अपनी टीम को या अपने आप को अपने उसको कॉल कर पाओगे। सो टाइम मैनेजमेंट सीखिए, फिर अच्छा ही खाओगे। जब सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है ना, आप कभी चेक करना, जब आप सुबह जल्दी उठोगे ना, पूरा दिन आपको ऐसे लगेगा कि यार अच्छा दिन जा रहा है मेरा। पूरे दिन खुशी होगी, यार मैंने काम भी पहले ही खत्म कर लिया आज, आज तो मैंने क्लास भी अच्छे से लगाई, नोट्स भी बनाए, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फिर अच्छा अच्छा ही खाने का मन करेगा, फिर नहीं शेक आपका ऐसे होएगा शेक कौन पिए, शेक ना लोग गुस्से में नहीं पीते, फ्रस्ट्रेट होके नहीं पीते। उनको लगता है यार मैं तो हार ही रही हूँ, सुबह से हार रही हूँ, पहले तो लेट उठी, फिर ये हो गया, फिर ये फिर सारा दिन ही खराब जाता है।
फिर नमकीन बिस्किट चलते, चाय चलती, नेगेटिव बातें चलती हैं। एक आदत बदल लो मेरे कहने से, सुबह जल्दी उठना शुरू करो, सब कुछ बदल जाएगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ सब कुछ बदल जाएगा। सुबह जल्दी उठना शुरू करो। नेक्स्ट, प्रोटीन ग्रोसरी लिस्ट। अब प्रोटीन आप सभी लोगों को पता है, बिना प्रोटीन के हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। प्रोटीन आपका और मेरा हीलर है। प्रोटीन आपका और मेरा ग्रोथ और रिपेयर का कारण है। सो जिसकी बॉडी में प्रोटीन कंप्लीट, अच्छा बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि मैम यूरिक एसिड है। मैम हमें तो डॉक्टर ने यूरिक एसिड के लिए प्रोटीन मना किया है। उनको बताओ 22 अमाइनो एसिड्स आपके प्रोटीन में अवेलेबल है। हमारा प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन है। अगर तो वो डॉक्टर अच्छा होगा, सच्चा होगा, आपके डिब्बे के सारे इंग्रेडिएंट पढ़ के वो आपको कभी नहीं कहेगा इसको मत लो। बट अगर उस डॉक्टर के मन में थोड़ा सा भी ऐसे होगा कि यार अगर ये ठीक हो गया तो मेरे पास तो नहीं आएगा, फिर ये और डॉक्टर और पेशेंट्स को भी बोलेगा कि भाई यूरिक एसिड की तू डॉक्टर के पास मत जा, ये शेक पी। अगर वो ऐसा डॉक्टर हुआ फिर तो वो आपको पता है क्या कहेगा, इसको तो बंद कर दो, इससे तो लीवर किडनी खराब हो जाएगी, ये तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी अब किस्मत है आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हो। आपकी किस्मत में कौन सा डॉक्टर आता है, अच्छे वाला जो आपको सच्ची में गाइड करेगा कि नहीं यार इसको लो आप, ये बहुत बेहतरीन है, या ऐसे वाला डॉक्टर कि नहीं नहीं, अगर ये ठीक हो गया तो इन्हें 100 बंदे मेरे मरीज वो खराब कर देने। आपको पता है इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं आप लोगों को हर्बल लाइफ मत लो। बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो ऐसे होते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इसमें थायराइड की दवाई मिक्स की हुई है, इसमें हड्डियों का चूरा है। मतलब मैं सुन सुन के हैरान हो जाती हूँ क्या क्या लोग बोलते हैं। सोच के देखो, प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको मैं बताती हूँ पनीर में, एग्स में, ये जो दालें हैं मसूर, मूंग, हरी मूंग, उड़द, काले चने, छोले, साबुत मसूर, इन सब में प्रोटीन है। चिकन, नॉन वेज, मिल्क, ठीक है, इसमें भी प्रोटीन है। फिश, पीस, मटर, ठीक है। अब आप लोग सोच के देखो, पनीर में ये सारी चीजों में प्रोटीन है, चिकन में प्रोटीन है, एग्स में प्रोटीन है, नट्स में प्रोटीन है, बट इसके साथ साथ इसमें फैट्स भी है। फैट्स हमें कम लेने हैं, प्रोटीन हमारा कंप्लीट होना चाहिए। इसी की वजह से हम आपको बोलते हैं जो आप हमारा प्रोटीन पाउडर यूज करते हो वो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, उसमें आइसोलेटेड है वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप लोग लीजिए। लंच में आपका ये होना चाहिए, ये सारी चीजें जब भी आप लंच बनाओ, जब भी आप जो आइडियल बॉडी वेट पर हैं, जो 2 टाइम खाना खाते हैं, ये चॉइसेस होनी चाहिए आपकी। नट्स हमेशा भिगोकर खाने हैं। भिगोकर जब हम लोग नट्स खाते हैं तो उसमें लाइफ आ जाती है, अदरवाइज वो ड्राई फ्रूट है। ड्राई मीन्स सूखा, सूखी हुई चीज कभी भी आपको हेल्दी नहीं रखती। ठीक है, वाटर रिच बनाइए उसको, इसलिए उसको भिगो के खाना है। सोयाबीन, ये सारी चीजों में बहुत बढ़िया तरीके से आपको प्रोटीन मिलता है, इन चीजों को ऐड कीजिए। नेक्स्ट हम चलेंगे होल ग्रेन्स एंड हेल्दी फैट्स ग्रोसरी लिस्ट। अभी होल ग्रेन्स जब आप लोग शॉपिंग करने जाओ तो आप अकेला गेहूं का आटा मत लेके आओ। वीट, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, राइस, क्यूनिया, दलिया, सूजी, सेमोलिना, ये सब आपके पास होने चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही गेहूं पे ही अटके पड़े हैं, गेहूं की रोटी बना बना के खाई जा रहे हैं, आंतों में चिपकाई जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। कभी रागी का चिल्ला बनाओ, कभी मक्की की रोटी बनाओ, कभी बाजरे की रोटी बनाओ। आपको मैं बताऊं बहुत हैवी होती हैं ये, पेट भर जाता है अच्छे से, टेस्टी भी होती हैं। क्यूनिया खिचड़ी बनाओ। बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं खिचड़ी खाओ तो वो चावल ज्यादा डाल लेते हैं, दाल कम डाल लेते हैं, नमकीन चावल ही बना लेते हैं। फिर हमें बोलते हैं मैम मैं तो खिचड़ी खा रही हूँ जैसा आपने डाइट प्लान दिया। भाई खिचड़ी का मतलब होता है दाल ज्यादा, चावल सिर्फ नामात्र, वो भी ब्राउन, दलिया डालो उसमें। अब मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं खिचड़ी बनाती हूँ लिखो उसको मैं कैसे खिचड़ी बनाती हूँ। मैं मूंगी की दाल, हरी मूंगी होती है वो, टूटी हुई, दोनों येलो और हरी मूंगी दोनों,
प्यूनिया उसमें डालती हूँ, दलिया, थोड़े से चावल, दाल ज्यादा जो जो मैंने आपको बताई, ओट्स, ये सारी चीजें उसमें डाल के मैं भिगो देती हूँ उसको। मेरी खिचड़ी हमेशा ही ऐसी बनती है। उसके बाद जो मैं तड़का लगाती हूँ उसमें मैं वेजिटेबल्स डालती हूँ, शिमला मिर्च, प्याज, और पहले थोड़ा सा जीरा डाला, शिमला मिर्च प्याज जरूर होते हैं। अभी गाजर का सीजन है, गाजर भी ऐड करो आप। मतलब उसमें वेजिटेबल्स भी हो गए और उसमें प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन दोनों। ये वाली खिचड़ी खाओ। आपकी खिचड़ी कौन सी होती है? चावल ज्यादा, दाल दिखती नहीं है, हैवी हैवी सी खिचड़ी, वो फाइबर, वो पूरे कार्बोहाइड्रेट्स वाली खिचड़ी। एंड आप फिर उसको देसी घी में डाल के खा रहे होते हैं, एंजॉय। फिर बोलते मैम मेरा तो उल्टा पड़ रहा है वजन। फिर आपको आपको आप चटोरे हो, फिर मटर भी डाल लेते हो उसमें, मटर गुड है, अच्छी बात है। ठीक है, फिर आपको लगता है कि यार ये ना बड़ी टेस्टी लग रही है, इसमें अब देसी घी डाल के खाऊंगी तो और मजा आएगा। मलाई के साथ खाते लोग। आपको मैं हंसी की बात बताती हूँ। मेरे इन लॉज में मम्मी अभी कॉल पे ही बैठे हैं, तो मेरी मम्मी, हंसी की बात है ये, अब मम्मी कहेंगे कनिका क्या बोल रही है। तो ना जब भी ना मेरी नई नई शादी हुई, तो हम ना जब घर का काम कुम ज्यादा कर लेते थे ना, तो मम्मी कहते थे कि कनिका हुन ना कुछ नहीं बनाना, हुन खिचड़ी बनानी। फिर मैं बोलती थी कि ठीक है यार अब खिचड़ी बनाएंगे। खिचड़ी तो मैंने आपको बोला कि यार ऐसी दाल कम करके। अब यहाँ पर क्या ट्रेंड था, खिचड़ी खाते थे मलाई के साथ, फिर चटनी भी स्पेशल बनाते थे और फिर प्याज भी काटते थे। फिर मैं मन में सोचती थी कि यार ये तो अच्छा सब्जी ना बना लेंदे पा, प्याज भी कटने बरीक बरीक, फिर ओ हरी चटनी भी बनानी, फिर मलाई पा पा के फिर फिर नजारे लेके खाते थे। फिर मैं अंकित को बोलती थी कि यार आपके इधर तो खिचड़ी खाने का भी बड़ा काम है यार, चटनी भी बनाओ, फिर प्याज भी काटो, फिर मलाई भी पूरी ताजी ताजी। सोचो ऐसा था हमारा खाना पीना, ऐसे खाते थे हम खिचड़ी। ठीक है, और आज की खिचड़ी हमारी बिल्कुल हर्बल लाइफ ने चेंज कर दी, इसके लिए तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अब तो हम मलाई देखते ही नहीं, हमें ऐसे लगता है नहीं भाई मलाई मलुई। अब हमारे घर में तो मलाई घी ये सारी चीजें नहीं है। और मैं मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो हमारी मेड भी बोलती है, कनिका कनिका भाभी वो क्यूनी वाली खिचड़ी कद बनूंगी। उसको भी टेस्टी लगती है अभी वो वाली खिचड़ी। सोचो क्या मजे आते हैं हमें लोग। आपको मैं बताऊं, हेल्दी खाना बहुत अच्छा होता है अगर आप उसको इंजॉय करके खाओ, ये सोच के खाओ इससे मेरा शरीर अच्छा होता है, फिर मजे आते हैं। पिन्नी एक सोच के खा रहे हो यार जीभ को मजा आ रहा है, बड़ी टेस्टी है, वो तो सिर्फ जीभ में ही मजा है और कोई मजा नहीं है। समोसे खा रहे चटनी में डाल के, भाई टेस्टी बहुत है, सिर्फ जीभ को ही टेस्ट लग रहा है, आंतों को सजा है वो। जीभ को मजा, आंतों को सजा। तो ये सोच से आप खाना खाइए, बनाइए उसको। ठीक है। ये सारी चीजें होल ग्रेन्स मैंने आपको बताया। अब हेल्दी फैट्स, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल से ड्रेसिंग कीजिए सैलेड की। ऑलिव ऑयल जो है आपका, उसमें कोशिश कीजिए खाना बनाने की। कोकोनट जो वर्जन ऑयल होते हैं वो यूज कीजिए। सरसों का तेल गुड है। रिफाइंड तो घर से टाटा बाय बाय कर दीजिए। रिफाइंड ऑयल इज नॉट मेड फॉर अस। ये जो डालडा घी लोग लेकर आते हैं वो भी बेकार है, जीरो। डालडा घी यूज मत कीजिए, वेरी बैड। वॉलनट्स, एवोगेडोस, चिया सीड्स, रात को चिया सीड्स भिगोइए डेली। सनफ्लावर सीड्स, मिक्स सीड्स का पैकेट आता है, एंड सुबह शेक में उसको डाल के पीजिए। देखो क्या मजे आते हैं शेक पी के, पेट भी भरता है, इंजॉय करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। पीनट बटर खाओ, पर जीरो शुगर वाला खाओ। पिंटोला का आई थिंक वो होता है, एंड वो ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है चॉकलेट्स के। पीनट बटर की एक रेसिपी बताती हूँ। एप्पल लो, एप्पल को ना काटो ऐसे स्लाइसिस में, उसके ऊपर पीनट बटर लगाओ, वो आपका स्वीट रेडी हो गया। यू विल लव इट। चॉकलेट्स खाने से अच्छा, गलत खाने पीने से अच्छा, ये बहुत टेस्टी स्नैक होता है, इसको खाओ। पीनट बटर, चॉकलेट, ये जो आपका एप्पल होता है उसके ऊपर लगा के खाओ, देखो कितना मजे आएंगे आप। ये चीजें खाओ। हमारे पास बहुत कुछ है हेल्दी खाने को। ठीक है, बट हम लोग जो हमारी चॉइसेस अच्छी नहीं है, बस डिफरेंस इतना है, डिफरेंस इतना सा ही है। ठीक है। एंड 6 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ लिखो। वाटर, कंप्लीट योर वाटर। न्यूट्रिशन, कंप्लीट योर न्यूट्रिशन। स्लीप, अपनी नींद पूरी कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए। मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, कम्युनिटी। अब आप लोग जिनका वेट स्टक हो गया, जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा,
चेक योरसेल्फ, ये सारे 6 के 6 पिलर्स आपके नहीं होंगे। ये चेक करो आप, इसमें से एक आधा पिलर 100% आपका मिसिंग है, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मिसिंग है। सबसे पहला उन लोगों का रिजल्ट स्टक होता है, उन लोगों का रिजल्ट नहीं आता जो जूम सेशंस में नहीं आते। कम्युनिटी नहीं है, आपके आसपास वो लोग हैं जो लोग शेक पीते ही नहीं। एंड जो जिस लोगों के बीच में आप रहोगे, आपको या तो अपने ऊपर तरस आएगा, या आप डेली शेक पीते हुए ये सोचोगे कब तक पीना पड़ेगा यार, ये अच्छा नहीं है यार, ये वो ठंडी ठंडी, मैं ये शेक सा पी रही हूँ, वो पराठे खा रहे मक्खन के साथ। आप कभी आइडियल बॉडी वेट पे नहीं आओगे, कभी फिट नहीं होगे। कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर यह सेशन डेली लगाओगे, डेली ग्रुप में फोटो शेयर करोगे, डेली कोच के साथ कनेक्शन में रहोगे, 100% आप शेक से प्यार करने लग जाओगे। बट अगर चाय पीने वाले लोगों के बीच में फ्रेश पियोगे तो एक दिन चाय पियोगे 100%। पता है क्यों? क्योंकि आप जैसे लोगों की संख्या कम है, और चाय पीने वालों की, पकौड़े खाने वालों की संख्या ज्यादा है। दे विल बी डोमिनेटिंग। बट अगर आप इस सिस्टम में आकर शेक ए फ्रेश पीना शुरू करोगे, फोटो शेयर करोगे, तो आपकी संख्या, आप उन लोगों में आ जाओगे जिनकी संख्या आपको लगेगी यहां पर सब पीते हैं, और आपकी जर्नी अच्छी होती है। ये बातें सिर्फ सत्संग वाली नहीं है, ये अप्लाई करने वाली बातें हैं। समझो इस चीज को। कम्युनिटी का मतलब होता है हर जूम सेशन में कैमरा ऑन करके बैठो, हर इवेंट में जाने की कोशिश करो, वहां पर वो सारे वो लोग हैं जो हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। कोई नहीं आपको इवेंट में जाके कहेगा पकौड़े कद्दे छड्डे वे यार, चल तेनू छुपके ते पकौड़े लेके आई, खा ले, परांठी ले आई तेरे वास्ते। कोई नहीं कहेगा आपको। सब आपको ऐसे कहेंगे शेक पीते हो, वाह मैं तो 2 टाइम। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं तो हफ्ते से शेक पी रही हूँ, शेक डेज कर रही हूँ, मेरा ना वजन स्टक हो गया था, मैंने हफ्ते से नमक और मिठा ही नहीं खाया। इंस्पायर होंगे आप लोग ऐसे लोगों के बीच में जाके। बट आप उन लोगों के बीच में हो जो पराठियां खा रहे हैं, जो चावल खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, आप नहीं पीते, फिर आपका कंटिन्यूटी नहीं होती। मेंटल हेल्थ, यहाँ पर पूरे दुनिया का स्ट्रेस है, एंड हम लोग निकले आइडियल बॉडी वेट की जर्नी पे, मेडिसिन फ्री लाइफ चाहिए हमें, नहीं मिलेगी। नेगेटिव लोगों के बीच में नेगेटिव बातें सुन के कभी भी मेंटल हेल्थ नहीं मिलेगी। अगेन जूम सेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। आप कहना मान के 3 महीने लगातार कॉल पे तो बैठो, 3 महीने ज्यादा नहीं है, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आप हर चीज को लाइट लेना शुरू करोगे, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी शुरू करोगे। एंड मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आपका गट और ब्रेन, ये आपका ब्रेन है, आपकी स्टमक भी आपका ब्रेन है, दोनों का कॉम्बिनेशन से ही आपकी फिजिकल हेल्थ आती है। मेंटल हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जूम सेशंस, इवेंट्स, एक्सरसाइज करो, डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटॉक्सिन, ये सारे गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है बॉडी। मतलब सोचो, जो लोगों को भांग पी के, शराब पी के इंजॉयमेंट आता है ना, आपको बॉडी सेम इंजॉयमेंट एक्सरसाइज करके देती है, सेम हार्मोन्स रिलीज करती बॉडी। एक्सरसाइज को प्यार कीजिए, सजा नहीं है वो, सेलिब्रेशन है। आप हाथ पैर हिला सकते हैं, डू इट, यू विल लव। नींद पूरी लेना। बहुत सारे लोग फोन ही चलाते रहते 12-12 बजे तक, 12:30-12 बजे तक। कोई लोग ना, मतलब मैं ये नहीं कहती पूजा पाठ मत करो, पूजा पाठ करो, बट उतनी करो जितनी, मैं आपको बताऊं, मेरा मानना क्या है कि भाव मैटर करता है। जो आपके अंदर भावनाएं है ना, जिस भाव से आप भगवान की वो मैटर करता है। 2-2 घंटे पूजा मैटर नहीं करती, मेरा मानना ऐसा है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, बट मेरा मानना यह है कि भगवान ना आपकी भावनाओं का भूखा है। वो आपके टाइमिंग्स का भूखा नहीं है कि इसने 2 घंटे लगाए इसको ज्यादा दूंगा, इसने 15 मिनट लगाए इसको नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पूजा पाठ के चक्कर में 3-3 बजे, 3:30, 4-4 बजे उठ रहे हैं, नींद पूरी नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आती कौन से भगवान जी ने बोला है आपको कि भाई 3-3 घंटे पूजा पाठ करो। ऐसा नहीं है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे, लोगों की मदद करोगे, अपने माँ बाप की सेवा करोगे, भगवान के लिए वो बहुत है। भगवान आपके ऊपर 24 घंटे कृपा देने को रेडी है। बट हम लोग बाकी कुछ नहीं कर रहे, बस पूजा पाठ 4-4 घंटे कर रहे हैं। भाई भगवान जी को मैं मनाऊंगी,
ऐसा नहीं होगा। चेंज योर सेल्फ, अपना लाइफस्टाइल, लाइफ माइंडसेट सब कुछ बदलना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो। वो काम करो जिससे लंबी उम्र हो, सेहत अच्छी हो, लोग खुश हो, वो काम करो। हम लोग और कुछ नहीं कर रहे, बस 4 घंटे मंदिर में बैठे हैं, सारी पाठ पढ़ लिए, सारी स्तुतियां पढ़ ली, सब कुछ कर लिया कि भाई आज तो भगवान से जो मांगूंगी मिल जाएगा। और पता है फिर क्या, स्तुतियां पढ़ के, सब कुछ पढ़ के, पता है क्या मांगते लोग फिर? अच्छी सेहत, खूब सारा पैसा। भगवान तो दे रहे हैं भाई, लिंक डेली आता है आप लोगों को, हर्बल लाइफ भी दे दिया है, डिस्काउंट कार्ड्स भी बना के दे दिए, आईडीज भी हैं। आप लोग सोच के देखो, डेली 2-2 3-3 घंटे पूरा पूजा पाठ चला हुआ है, पूरा चढ़ाइयां चढ़ चढ़ के जा रहे मंदिर, वहां इतना पूजा पाठ करके क्या मांगते हैं हम लोग? सेहत अच्छी देना, मेरे परिवार की रक्षा करना है, और खूब सारा पैसा देना, धन दौलत देना, जय हो जय हो जय हो। लिंक आता है लोगों को, आता है लिंक, ये भगवान जी भेज रहे हैं। बताओ, आईडी चलानी आती है? भगवान ने बनवा के दे दी। अब आप मुझे बताओ, जो मांग रहे हो भगवान तो वो डेली दे रहा है, बट हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट हैं, हम लोग वो जो बोल रहे हैं वो कर ही नहीं रहे। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, भावनाएं मैटर करती है। मेरा फंडा तो ये है, मैं तो पूजा पाठ सिर्फ 10 से 15 मिनट करती हूँ, दिल से करती हूँ। एंड मेरे मन में हमेशा बैकग्राउंड में मेरे भगवान जी, मेरे गुरु जी सब चल रहे होते हैं। मेरा मिशन ही मेरी पूजा है, सच्ची बताऊं, मैं अपने मिशन को ही अपनी पूजा समझती हूँ। मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, लोगों को खुश करने की कोशिश करती हूँ, लोगों का स्ट्रेस रिलीज होता है, थैंक यू बोलते हैं, मेरे लिए बहुत है। भगवान खुश होते हैं ऐसे लोगों से। अगर मैं चाय पी रही हूँ, परांठे खा रही हूँ, भगवान से 4 घंटे पूजा करके बोल रही हूँ अच्छी सेहत दे दो, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। गोड्डों में दर्द है, पीठ में दर्द है, पर चढ़ाइयां चढ़ चढ़ के शिव जी जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं कि भाई मैं क्लास नहीं लगा सकती, सुबह सुबह मेरा मंदिर का टाइम होता है। बताओ क्या करेंगे भगवान आपका? भगवान कहेंगे मेरे को, कहते ना आई लव यू, कल ना गुरिंदर सर कहते हम लोग बोलते दिल दे दिया आपको ना, मेरा मैंने दिल दे दिया। गुरिंदर सर बोलते ये बोलने की बात है, ये दुनिया जी ऐसे रही है कि दिल दे दिया तो मतलब मर गए हम लोग? दे सकता है कोई अपना दिल? गुरमुख सर बड़ी अच्छी लाइन बोलते, कहते हम बोलते आई लव यू, कहते आई लव यू कुछ नहीं होता, पहले खुद को तो प्यार करो। पेट बाहर निकला हुआ है, दर्दें आपके हो रही हैं, स्ट्रेस आपको है, दवाइयां आप मुंह में डाल रहे हो, दूसरे को कहते हैं आई लव यू। मजाक नहीं लगता ये? कि भाई वो सामने वाले को बोलना चाहिए भाई मेरे को आई लव यू बाद में बोल, पहले खुद को लव यू कर। समझो इस चीज को, एक ही जिंदगी है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। मूवी तो बहुत देखते हैं हम लोग, ये 4 लाइनों को समझो। हर्बल लाइफ भी मिलेगी ना दोबारा, कोच का फोन भी मिलेगा ना दोबारा। समझो, जो चीज मिलती है ना उसकी वैल्यू करो। अगर आपको कोच का फोन आता है ना कि ऑर्डर करो तो करो, कोच को नहीं दे रहे आप ऑर्डर करके, आपने ही खाना है। आपकी सेहत अच्छी होती है, वजन कम होते हैं, कोच को वो चाहिए बस। कोच को नींद अच्छी आती है कि मेरे पर्सन की, मैंने 2 लोगों की हेल्प की, दोनों आइडियल बॉडी वेट पे आ रहे हैं, कोच को ये चाहिए। कोच को आपका न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, वॉल्यूम पॉइंट्स नहीं चाहिए। समझो इस चीज को, समझो इस चीज को। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो आप कि हर्बल लाइफ में लोगों की बंदे जोड़ते हैं, ये छोड़ दो। बंदे कहाँ नहीं जोड़ रहे आप लोग, कहाँ नहीं जोड़ रहे बंदे आप लोग? हर कहीं बंदे जोड़ने का बिजनेस है। बिना बंदे जोड़ने से तो कुछ भी नहीं चलता, दुनिया चल ही नहीं सकती, पैसा कोई कमा ही नहीं सकता। सिर्फ हर्बल लाइफ में ये सोचो मुझे सेहत ठीक करनी है अपनी, मुझे दवाइयां बंद करनी है अपनी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के टॉपिक के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैं अगर चाहूं तो आपके घर में, आपकी किचन में आके शेक बना बना के आपको दूं, मेरा बस चले आप सबको इनवाइट करूं, एक बड़ा सा घर खरीदूं जहां पे हम सब डेली शेक पिए, हा हा ही करें और इंजॉय करें, मेरा बस चले अगर। मैं सबका रिजल्ट चाहती हूँ, सब लोगों को खुश रहो आप लोग। बट प्लीज हर्बल लाइफ को ऐसे ठुकराओ मत, मुझे बहुत हर्ट होता है कि इन लोगों के पास भगवान ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी,
आज मुझे समझ में नहीं आता इनके ग्रह माड़े हैं या पता नहीं संगत माड़ी है जो ये ऐसा कर रहे हैं। मुझे सच में फील होता है। आप बदतमीजी करो, आप फोन मत उठाओ, आप कॉल में मत आओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो मैं मोटी होंगी, ना मेरे को एसिडिटी होगी, ना मेरा ग्रोथ बंद होएगी, ना मेरा चेक आना बंद होएगा, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप लोगों के ऊपर तरस आता है कि ये बेचारे इतनी प्रॉब्लम में आए, इन्होंने फायदा नहीं उठाया, ये ठीक नहीं हुए, ये कुछ हासिल कर सकते थे, हासिल नहीं किया, ये फिर वही उसी हसल्स में फंसे रहे, उसी हसल्स में फिर दोबारा वैसी जिंदगी। ऐसे मत करो प्लीज। आपकी सेहत बहुत कीमती है, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए फिट होके दिखाओ, उनको दिखाओ हर्बल लाइफ बहुत कुछ कर सकता है। बट उसके लिए जूम सेशंस कंपलसरी हैं। जूम सेशंस, कैमरा ऑन, नहा धोकर बैठने की कोशिश करो, जो बोला जाता है उसको लिखने की कोशिश करो, एंड फिर उसको अप्लाई करो। बस इतना सा काम है हर्बल लाइफ, और कुछ नहीं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का रिजल्ट शेयर करवाएंगे शालिनी मैम। ठीक है। सो शालिनी मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हाँ जी शालिनी मैम, ओवर टू यू। बढ़िया सी क्लैपिंग, दोनों हाथ ऊपर करके। ब्रांड न्यू सुपरवाइजर शालिनी मैम फ्रॉम हैदराबाद। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड रिजल्ट शेयर करो। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माय नेम इज शालिनी शर्मा, आई लिव इन हैदराबाद। इस सिस्टम से कनेक्ट होके मुझे 6 मंथ हो गए हैं। मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू थे जिनको मैंने 1 मंथ में क्योर किया है। अभी मैं हेल्दी और एक्टिव लाइफ इंजॉय कर रही हूँ। अभी मैं अपने आइडियल वेट से 3 kg डाउन हूँ और मसल गेन पे काम कर रही हूँ। आज का टॉपिक मैम का बहुत अच्छा था कि हमें क्या क्या अपनी ग्रोसरी लिस्ट में इंक्लूड करना चाहिए। होल व्हीट, जैसे होता है कि हम लोग कनक ही खाते रहते हैं, हमें स्प्राउट्स बना के खाने चाहिए, हमें मिक्स सैलेड खाना चाहिए, मिक्स फ्रूट्स खाने चाहिए, एक ही फ्रूट भी नहीं खाना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं सबसे पहले मैम, आपके डिवाइस पे प्रवीण लता मैम लिखा है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। शालिनी मैम मैम, मैं आपको होस्ट बना दूं? बना दो मैम। हेलो, आवाज आ रही मैम मेरी? यस मैम, आ रही है। तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैं प्रवीण लता नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरे को इस कम्युनिकेशन में आके 4 महीने हो गए हैं और मेरी सेहत बिल्कुल हेल्दी और फिट हो चुकी है। मैम, जो मुझे प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल क्योर है और मेरा वेट आइडियल वेट पे आने को 2-3 kg रह गया है और 5 इंच लूज हो गए हैं। और मैम, मैंने कल ट्रेनिंग में यही प्रण लिया है कि मैं दिल से हर्बल लाइफ करूंगी और रोज कैमरा ऑन करूंगी और करनी है तो हर्बल लाइफ करनी है, नहीं मैं और कुछ नहीं करूंगी मैम। रोज लोगों को लाइफ करूंगी और आगे परमात्मा पे बाद में छोड़ूंगी, पहले मैं दिल से हर्बल लाइफ करूंगी। थैंक यू कनिका मैम, थैंक यू मेरी कोच, थैंक यू शालू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए प्रवीण लता मैम के लिए। देखिए, जो बंदा खुद प्रॉब्लम में होता है तो उसको वैल्यू होती है कि हमें दूसरों को कैसे फिट करना है। मैम काफी टाइम से प्रॉब्लम में थे, अभी फिट और हेल्दी हो गए हैं और सबकी हेल्प करेंगे। तो बढ़िया सी क्लैपिंग करिए प्रवीण लता मैम के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आपके डिवाइस पे सुरक्षा जी लिखा है, प्लीज अनम्यूट कीजिए मैम अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं फिर सुरक्षा ग्रेड नोएडा से बोल रही हूँ और हर्बलाइफ ज्वाइन किए मुझे 1.5 महीना हो गया और काफ़ी ज़्यादा मेरे हेल्थ इशू ठीक हो रहे हैं। मैंने 5 किलो वेट रिड्यूस कर लिया है और मेरी फैट लॉस भी हुआ है। आज की क्लास में मुझे आज काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा हमारे लिए। और कोशिश कर रही हूँ कि अपनी किचन को पूरी तरह बदल दें और सबको ऐसा ही खाना खिलाएं। थैंक यू एवरीवन। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सुरक्षा मैम के लिए। देखो, मैम ने अभी रिसेंट ही ज्वाइन किया है, हमें 1.5 मंथ हुआ है। उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, 5 kg मैम ने लूज किया है। और उनका माइंडसेट देखिए, उनको अपनी किचन पूरी चेंज करनी है। ये होता है आप सिस्टम में बैठते हो, पावर को समझते हो। तो थैंक यू सो मच मैम। आपके डिवाइस पे हिमांशु सर लिखा है, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए सर, रिजल्ट शेयर कीजिए।
थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम हिमांशु और मैं नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मुझे सिस्टम में जुड़े हुए 1 साल हो चुका है और मैंने अपना 23 फैट रिड्यूस करके आइडल वेट अचीव किया और मसल गेन भी काम कर रहा हूँ। मैम मैं सिर्फ यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि कनिका मैम ने शुरू में यही चीज़ टॉपिक लिया कि कोच को क्या मिलता है आपके इससे। कोच को क्या मिलता है, जब आप ट्रॉफी लेने जाते हो ना, तो जो कोच को खुशी मिलती है उसी से उसका हो जाता है, और कोच को कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जो लेडीज किचन से कभी बाहर नहीं गई, घर से कभी बाहर नहीं गई, वो आगे आ रही है, कोच को सिर्फ इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और साथ में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें हैं, जैसे समझाते हैं गोल लिखो, गोल लिखने चाहिए। मैंने आज दोबारा से अपना वो देखा, तो मैंने आज अभी शेयर किया है कनिका मैम को फोटो। प्लीज मैम आप खुद बोलो कि मेरे गोल में क्या लिखा था। मैंने व्हाट्सएप पे आपको किया है, और मेरी क्या लिखा था और मेरी कब हुई है, आप खुद देखो। तो शेयर करो मैम। मैम आपको अनम्यूट किया है। 13/4/25 को मेरी एक्टिव वर्ल्ड टीम हो चुकी है, और सर की अभी एक्टिव वर्ल्ड टीम हो चुकी है पिछले महीने। इसके लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दो। डेली गोल लिखने की ये पावर होती है। और 17/11/32 को मेरे अकाउंट में 5 करोड़ आ गए हैं। पहले तो इसके लिए क्लैप कर दीजिए। 100% आ गए हैं, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। गोल्स और जूम सेशन, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग्स, ये 4 चीजें कर लो, 100% लाइफ चेंज होने वाली है। थैंक यू सो मच शालिनी मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे हिमांशु सर के लिए। देखो वो उन्होंने क्या सीखा है, कितनी खुशी होती है। उनकी डाउनलाइन में भी बहुत सारे लोग हैं, और एक ऐसा हस्बैंड होना चाहिए जो अपनी वाइफ को मोटिवेट करता है। यहाँ से जितने भी हस्बैंड्स बैठे हैं उनको कुछ सीखना चाहिए कि कैसे हिमांशु सर मोटिवेट कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं। और सर ने बताया कि हमारी गोल की पावर क्या होती है। तो आज से सब लोग अपना गोल लिखिए, तो वो जरूर कंप्लीट होता है। थैंक यू हिमांशु सर। आपके डिवाइस पे राकेश कुमार सर शर्मा लिखा है, प्लीज सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैम आज की क्लास, इतनी अमेजिंग क्लास के लिए मैं मैम का थैंक्स करता हूँ। अभी तक तो ये था कि भाई हमें क्या खाना है, और आज की क्लास में उसके साथ में एक और चीज जुड़ गई, क्या लाना है। तो हमारी ग्रोसरी लिस्ट में क्या क्या आइटमें होनी चाहिए जो हमारे लिए हेल्दी है। ये तभी हो पाएगा जब हमें उन चीजों की नॉलेज होगी कि भाई इनमें कर्ब्स कितने हैं, इसमें प्रोटीन की क्या मात्रा है, और ये कहाँ से, जैसे मैम ने बताया कि हम इंपोर्टेड फ्रूट्स की तरफ भागते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई जैसे कोई किसान है, जैसे चंडीगढ़ में मंडियां लगती हैं, सुबह वो रात को अपने सब्जियां वो काट के निकाल के उसको धो के रख लेते हैं। अगले दिन शाम तक जब हम मंडी में जाते हैं तो उनका विद इन कुछ घंटों में उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। वेरएज अगर हमारे घर में गुआवा या अमरूद का कोई पेड़ लगा हुआ है, उसको हम तोड़ के खाते हैं, तो दोनों की फ्रेशनेस में एक अलग ही टेस्ट होता है, जो हमारा मन कहता है कि भाई ये नहीं, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट है और ये बहुत फ्रेश लग रहा है। और उसके बाद में जितना हम गलत चीजें ला के किचन में रखेंगे, उतना ही बच्चे भी ऑफर करते हैं कि मम्मा नहीं, आज हमें ये बना दो, क्योंकि जब वो अवेलेबल होगा और वो बन भी जाएगा, या वो हमारी लिस्ट में ऐसी गलत चीजें होंगी नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोगों के घरों से दूर है ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह, या कईयों के तो विद इन रीच है, और जब वो पड़ा है तो बन जाता है। जैसे मैगी है, मैगी के पैकेट अगर घर में पड़े होंगे तो जरूर बनेंगे, ऑफ टाइम भी बढ़ेंगे, रात को बच्चे पढ़ रहे हैं वो लेट नाइट में भी बना के वो खाएंगे। और एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, किचन, जैसे हम किचन में खाना बना रहे हैं, कोई भी बना रहा है, तो उसमें किचन की जो आपके वाइब्स हैं, आपने कोई भजन लगा रखा है, आप पूजा करके आए हैं, आप नहा धो के खाना बनाए हैं, तो ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि भाई वो वाइब्स खाने में भी इफेक्ट करती हैं, जो वो खाना खाते हैं वो फैमिली, तो उनके ऊपर भी इन वाइब्स का इफेक्ट होता है। तो हमारी ग्रोसरी लिस्ट का ये इम्पोर्टेंस है, जो किचन तक ट्रैवल करती हैं, फिर उसके आगे वो हमारे स्टोमक तक ट्रैवल करती हैं। थैंक यू वेरी मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए, और थैंक यू वेरी मच मेरे मेंटोर के लिए जिन्होंने आज इतनी अच्छी क्लास प्रोवाइड की है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग। सर ने इतना डिटेल में अच्छे से सबको गाइड किया है, और सर इतने अच्छे कोच हैं और इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, पूरा रिवाइज हो जाता है हमें। थैंक यू सो मच सर हमें इतना अच्छा बताने के लिए। आपके डिवाइस पे कौशल्या शर्मा एडवोकेट लिखा है।
गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ. कौशल्या शर्मा, एडवोकेट फ्रॉम कानिका मैम. और मैं अपने इस कानिका मैम के न्यूट्रिशन क्लब में जिन लोगों ने कल ज्वाइन नहीं किया अपने जॉब इवेंट पे, उस पे कुछ कहना चाहूंगी मैम, क्योंकि मैम ने बड़े डिटेल से तो समझा दिया, बट उसमें कुछ इजाफा करना चाहूंगी मैम कि कल हमारी अपनी टीम की रिकग्निशन थी, जिसमें मुझे लगता है कि हमें एक एक को बढ़ चढ़कर आगे जाना चाहिए था. जब हमारी अपनी टीम की रिकग्निशन हो, हम लोग उसमें अप्रिशिएट करें, वो हल्ला करें, बहुत अच्छा लगता है. और ये देखो ना कि हमारी टीम की हर लेवल की रिकग्निशन थी. हमारे सुपरवाइजर से निशा मैम और रेनू मैम, उनका हौसला कैसे बढ़ेगा अगर हम पूरी टीम पूरा न्यूट्रिशन लेने के साथ साथ पूरी टीम को कल के इवेंट्स में जाना चाहिए था. अगला प्लेटफॉर्म सुंदर था, एक्टिव वर्ल्ड टीम. जब हिमांशु सर और पायल मैम स्टेज पे गए, तो जो अपनों का एक वो होता है ना, एक प्लेटफॉर्म होता है, वो एक डिफरेंट होता है. देन कनिका मैम एंड अंकित सर एज गेटिंग, जब वो अपना ट्रॉफी लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है. अब इसी को अगर हम इसको सामाजिक भाषा में समझना चाहें, एक घर में शादी होती है, हम कितना तैयार होते हैं, कितना एक्टिव होते हैं. पड़ोस में शादी होती है, किसी में शादी होती है, तो ये तो हमारे घर का फंक्शन था, ये तो हमारे घर की रिकग्निशन थी. तो हमें हमारे क्लब के एक एक आदमी को वहां पहुंचना चाहिए था. मेरी रिक्वेस्ट है, मानना ना मानना ये तो हर की खुशी है. एक मैम मैं इजाफा करना चाहूंगी, बड़ी डिटेल से मैम ने फ्रूट एंड सब्जी के बारे में समझाया, जो मेरी सोच कहती है कि जब भी गर्मी आए, कुछ एक सब्जियां ऐसी होती हैं जो गर्मी के सीजन की. अब तो खैर मार्केट में हर चीज हर सीजन में मिलने लगी है, बट गर्मी में घिया, कद्दू, भिंडी, टिंडा, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो सीजन पे मानी जाती है. देन सर्दी के सीजन में गोभी, गाजर, मटर सब्जियां ऐसी हैं जो सर्दी के सीजन में मानी जाती हैं. तो उस सीजन की सब्जी को मैक्सिमम खाएं. जैसे फ्रूट आता है, सीजन का फ्रूट आता है, उस फ्रूट को मैक्सिमम खाएं. ये जो कोल्ड स्टोर से चल के फ्रूट आता है, इसका कोई फायदा नहीं होता, इसमें वो पावर नहीं होती. और एक मैं मैम कहना चाहूंगी कि आप सभी सभी सप्लीमेंट्स लें. मुझे तो शालिनी मैम एज स्पॉन्सर गाइड करती रहती हैं और बताती रहती हैं, और पिछली बार इन्होंने मेरा त्रिफला ऐड करवाया, बहुत सुंदर रिजल्ट रहा. उससे पहले उन्होंने मुझे ओकुलर गाइड किया, मैंने उसको लेना शुरू किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया. और अब मैंने इनकी गाइडेंस में मैंने मैम इम्यून हेल्थ को ऑर्डर किया, जो मेरा ऑर्डर कल पहुंच गया. मैंने इसी के साथ ब्रेन हेल्थ को ऑर्डर किया, ये भी कल के ऑर्डर में आ गया. कल मैंने विमेन चॉइस के लिए भी ऑर्डर किया था, वो भी आ गया. बाकी तो मैं लगभग लगभग सप्लीमेंट लेती हूँ. तो इस प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी के सभी प्रोडक्ट्स लें और फिर अपनी बॉडी को देखें, अपनी लाइफ की चीज को देखें. विद दीज वर्ड्स मैम, थैंक यू सो मच शालिनी मैम फॉर गाइडिंग मी एंड फॉर अनम्यूटिंग मी. एंड मैम आपका म्यूट है, कौशल्या मैम म्यूट है आपका. थैंक यू कनिका मैम, थैंक यू शालिनी मैम. मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें सबको कनिका मैम के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के आगे बढ़ना है, ताकि वो जब अगली कोई भी इवेंट आए उसमें एक नया अपना लेवल अचीव करें. और जैसे 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 हमारे लेवल बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारी पूरी टीम के लेवल बढ़ेंगे. ये एक टीम वर्क है, ये अकेले का काम नहीं. पूरी टीम काम करेगी, और जिसमें कनिका मैम बहुत जल्दी प्रेसिडेंट बने, हम उस दिन का इंतजार करेंगे मैम. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू. बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए कौशल्या मैम के लिए. पहले टाइम में कहते होते थे ना कि घर में एक बड़ा बुजुर्ग होना चाहिए, वो हमारे ऐसे सिस्टम में आए हैं एक बड़े बुजुर्ग की तरह, जो हमें गाइड करते रहते हैं, इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं. मैम ने बोला है कि जब हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं
तो हमें अपने आप ही भगवान सब कुछ देता है। तो जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर आप ही हमारी टीम के लिए नहीं जाओगे तो कल को आपके लिए कौन आएगा? तो हमें सबको सपोर्ट करना है और सबके लिए जाना चाहिए, और अपना लेवल जो है तभी आपका इंक्रीज होगा। आप ऐसे नहीं कि उनका लेवल हुआ है तो हम लोग क्यों जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिंजौर बहुत पास था, सबको इवेंट का इंजॉयमेंट लेना चाहिए, वहां जाके हमें नॉलेज मिलती है। थैंक यू सो मच। आपके डिवाइस पे रेनू बाला लिखा है, प्लीज मैम अपनी तरफ से शेयर कीजिए। हेलो, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है मैम को। मैम फिर से कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। आ रही है मैम आवाज? यस मैम, यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। मैम ने इतनी अच्छी मतलब क्लास ली कि ग्रोसरी लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, है ना, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए अच्छा है। और इसमें क्या लेना चाहिए हमें, क्या नहीं, मतलब शॉपिंग करनी चाहिए। और बहुत ही अच्छी थी लिस्ट। हम भी ऐसे ही बनाते हैं आजकल। तो जैसे जैसे हमने ये ग्रुप ज्वाइन किया है हमने, तो यही हम हेल्दी चीजें मंगवाते हैं, है ना। थैंक यू सो मच मैम। और कल का जो था रिकग्निशन हमारी मैम की, सबकी बहुत ही अच्छा, बहुत मजा आया और बहुत खुशी हुई। हम चाहते हैं हमारी मैम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हम उनका साथ रहें, हम कंधे से कंधा मिला के रहें। और मैम आप भी बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर करवा रहे हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए रेनू बाला मैम के लिए। जो खुद अच्छा होता है उसको सब अच्छे लगते हैं। सो सो स्वीट ऑफ यू मैम। आपके डिवाइस पे मोहन चंद लिखा है सर, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, अपना रिजल्ट शेयर कीजिए सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू एवरीवन। माय नेम इज मोहन चंद सरी, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से। मैंने अब तक अपना 17 किलो वेट कम किया, और कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ता था वो ठीक हुआ, और सांस की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। और आज के सेक्शन में हमने ये सीखा कि हमने सारे प्रोडक्ट ले लिए हैं, और जो हम चीजें नहीं ले रहे हैं वो भी लेना है। और मैं तो सारे ही ले रहा हूँ, सप्लीमेंट जो भी है। बाकी जो बचे मैं मैडम से मिलूंगा, भी वो भी लिखा के ले आऊंगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर ने कितना अच्छा बोला है कि जो सप्लीमेंट सर के रह गए हैं वो भी उनको ऐड करेंगे। तो हमें सबको ऐसा बनना है मोहनचंद अंकल जैसा। वो एज में इतने ज्यादा हैं, हमें सीखना चाहिए कि अगर वो कर रहे हैं तो हमें भी अपने सप्लीमेंट्स को ऐड करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आपके डिवाइस पे KN श्वेता लिखा है, प्लीज मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, रिजल्ट शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग शालिनी मैम, थैंक यू सो मच मुझे अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माय नेम इज श्वेता। मैं इस सिस्टम से प्लग इन हुई थी, 1 ईयर हो चुका है। मैंने अपने एस्थमेटिक और एलर्जी की प्रॉब्लम को क्योर किया हुआ है। तो मैम जो मतलब कि मैम का टॉपिक था, हमने किचन में नमक भी चेंज किया है, सरसों के तेल में ही तड़के लग रहे हैं, बॉर्नविटा घर में नहीं आ रहा है। हमने बहुत कुछ सीख के इस सिस्टम में बैठ के हमने बहुत कुछ चेंज किया है किचन में। और जो कल का औरत था, कल के इवेंट में भी जैसे कुशल्या मैम ने बोला है कि हमें जाना चाहिए, ये नजदीक है तो हमें जाना चाहिए। वहां पे भी हमने बहुत कुछ सीखा। हमने राजीव सर से सीखा कि न्यूट्रिशन जगह जगह पड़ा होना चाहिए, हमें दिखना चाहिए, दिखेगा तो हम अंदर करेंगे उसको। तो जैसे कि नाइट वर्क मैम हमारे बेड के पास ही पड़ा होता है, और टैबलेट्स मेरी कंप्यूटर टेबल पे है। किचन में हमारी ए फ्रेश एलो और प्रोबायोटिक है, और मतलब कि फ्रिज के पास मैम हमारा मतलब कि शेक का सारा पड़ा है। और मैम जैसे कि आजकल सोशल मीडिया में भी बता रहे हैं कि दोबारा वही शुरू करो, पत्ते खाने, जैसे चटनी खाओ, आंवला खाओ, ये खाओ। पर जो हमारा न्यूट्रिशन है ना, वो प्लांट बेस्ड ही है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो हम अपने अंदर न्यूट्रिशन डाल रहे हैं वो प्लांट बेस्ड ही है, क्योंकि वो कुदरत की चीजें हैं जो भगवान ने हमें दी हुई हैं। और मैम जैसे हम पहले तो ना पराठे ही खाते रहते थे, अब हमारे संडे को ही पराठे बनते हैं। और बस उसके बाद और क्या मैं बोलूं, बस जैसे कि मीनाक्षी मैम ने बोला है कि हर्बल लाइफ करनी है, करनी है।
और जो जसपाल सर की बहुत बड़ी बात थी कि मैं चाहता था कि बलजीत सर हमारी टीम में कोई ना कोई मतलब कि प्रेसिडेंट टीम बने। मैम हम भी चाहते हैं कि हमारी कोच कनिका मैम और अंकित सर भी बहुत जल्दी जल्दी प्रेसिडेंट टीम बने। और मैम हमें बहुत खुशी मिलती है, प्रेसिडेंट टीम सुनीता मैम ही बोल रहे हैं कि कनिका मैम की टीम बहुत सुंदर है, बहुत एक्टिव है। तो मैम सारे बोल रहे थे, और जसपाल सर ने भी बोला है कि आपको तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, आपका लीडर कौन है, आपके लीडर कनिका मैम और अंकित सर है। ये सुन के मैम हमारे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज्यादा हम प्राउड फील करते हैं मैम अपने ऊपर भी और अपने कोच कनिका मैम के ऊपर भी। और थैंक यू करना चाहती हूँ रिम्पी और हिमांशु सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी लाइफ दे दी हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। श्वेता मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखो उन्होंने बोला है कि उनकी किचन पूरी चेंज हो गई है और मेरी किचन में भी आज शुगर नहीं होता। हमें जब से मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया है मेरे बच्चे भी शुगर नहीं खाते हैं। हमारे घर में शुगर के पैकेट्स ऐसे ही पड़े हैं। और उन्होंने बोला कि प्लांट बेस्ड है हमारा न्यूट्रिशन। ये रियलिटी है, लेकिन आप मार्केट में जाओगे आंवला लेने सब लोगे, कोई इतनी मेहनत नहीं करता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि उसको धोए जूस बनाए। तो इसलिए हम न्यूट्रिशन जो है वो इजी वे है हमारा लेना। तो आज की बिजी लाइफ में हम ये ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू कनिका मैम। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, सॉरी जिनका मैंने रिजल्ट शेयर नहीं करवाया। नेक्स्ट टाइम कराएंगे क्योंकि आज हमने कनिका मैम से स्टोरी भी सुननी है, तो सॉरी। तो दोनों हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हमारे सुपरवाइजर्स देखो कितने कमाल के। आपको पता है हिमांशु सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि सच में कोच को यही चाहिए। जब आप मुझसे भी अच्छा बोलते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप मेरे से भी ज्यादा फिट होगे ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी मेरे से भी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका लेवल मेरे से भी अप होगा ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर ये सिस्टम आपको ये देता है। हर्बल लाइफ की बाहर की दुनिया बहुत डिफरेंट है। हर्बल लाइफ की दुनिया में जब 100% नहीं दोगे ना आपको समझ में और कंपैरिजन नहीं आएगा। सो बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए शालिनी मैम के लिए। बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर करवाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू शालिनी मैम। लव यू सो मच शालिनी मैम। एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। सो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ जब आप लोग मेरी टीम के पार्ट हो। सब डायमंड्स है जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना। आज जो लोग फोन नहीं उठाते कैमरा ऑन नहीं करते मैं उनको भी डायमंड्स बोलती हूँ। मैं उनको भी डायमंड्स बोलती हूँ। बट पता है क्या, एक प्रॉमिस करना, ये कैमरा जो ऑफ है ना ये ऑन तो होगा 100%, मुझे पूरा विश्वास है। बट सिस्टम को मत छोड़ना बस। ये सिस्टम के बिना हम सब जीरो हैं। हमारी जिंदगी शेक के बिना, सप्लीमेंट्स के बिना, मेडिसिन और वो जो लिक्विड सिरप्स होते हैं वही है। वही आंवला, वही आंवले के जूस पीते रहेंगे। अब मैम ने बोला, श्वेता मैम ने, चटनी खाओ, आंवला खाओ, ये खाओ। मैं आपको बताऊं ये सब कुछ पहले के जमाने में प्योर होता था। आज की डेट में फसलें अच्छी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं और लोगों के पास टाइम नहीं। मोस्ट ऑफ द वक्त टाइम भी नहीं है। ठीक है। एंड हमारा शेक वो आपको सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। सो इससे प्यार करो। एंड आज की स्टोरी है बहुत अच्छी स्टोरी। वैसे मैंने सोची नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ, शिमला भी हमने जाना है। बट शालिनी मैम ने इतने प्यार से बोला है कि कनिका मैम स्टोरी सुनाएंगे तो मैं जरूर स्टोरी सुनाऊंगी। कि स्टोरी होती है, एक बार ना एक बच्चा बड़ा परेशान होता है, अपने पापा के पास जाता है कि जिंदगी में ना कुछ नहीं है मेरी, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसके पापा उसको किचन की तरफ लेके जाते हैं और 3 कंटेनर्स गैस पे रख देते हैं। उसमें पानी उबल रहा होता है। एक कंटेनर में अंडे डाल देते हैं, एक कंटेनर में आलू डाल देते हैं और एक कंटेनर उबलते पानी में चाय पत्ती डाल देते हैं। ठीक है। एंड कुछ समय के बाद वो तीनों को निकालते हैं। आलू को निकालते हैं और आलू क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। उबल के आलू सॉफ्ट हो जाता है ना। फिर अंडे को निकालते हैं, अंडे को जब छीलते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। एंड फिर वो जब पानी, चाय पत्ती वाला पानी देखते हैं तो वो चाय पत्ती का जो पानी का रंग है वो बदल जाता है। अब पापा उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको आलू नहीं बनना। आलू क्या करता है, आलू अपना अस्तित्व खो देता है। वो सॉफ्ट, वो हार्ड था बट परिस्थितियां उसको मुलायम बना देती हैं, सॉफ्ट बना देती हैं। ऐसा नहीं बनना है।
फिर उसने बोला कि तुम्हें अंडे जैसा भी नहीं बनना। तीनों को सेम सेम दिया, टेम्परेचर, पानी भी सेम, सब कुछ सेम, बट अंडा क्या था, सॉफ्ट था, लिक्विड था, अभी वो हार्ड बन गया। तो उन्होंने बोला आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, सिचुएशंस बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, बट आपको अपना अस्तित्व नहीं बदलना। आप पहले अच्छे स्वभाव के थे, आप हार्ड हो गए, अभी आपको गुस्सा आ गया, आप अग्रेसिव हो गए, आप बोलने लग गए कि मेरे को तो दुनिया बुरी लगती है, इसने मेरे साथ ये किया था, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, मैंने पहले भी शेक पिए हैं, ये ऐसे ही है, ऐसे नहीं होना। पानी मतलब चाय पत्ती अब चाय पत्ती उसमें डाली, अब उसने पानी का रंग ही बदल दिया। ऐसे बनना है हमें, सिचुएशन में ढलना है, ढलने की कोशिश कीजिए। जो आपके साथ इंसान है, सिचुएशन है, कोई भी चैलेंज है, उससे कोप अप कीजिए, उसको हैंडल कीजिए, उससे ना तो भागिए। अपने आप को चेंज मतलब कैसे करना है, खुद में उसको ढाल के, समझ रहे हैं आप लोग? अपने आप को हार्ड मत बनाइए, मुलायम मत बनाइए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील कीजिए सिचुएशन के साथ। सो हमेशा चाय पत्ती वाला बिहेवियर रखिए, जो पानी में मिक्स हो गई और पानी को ही उसने अपना रंग दे दिया। ऐसे बनिए आप। किसी भी कम्युनिटी में जाएं, किसी भी फ्रेंड सर्कल में बैठे, वहां पर 5 लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, अब ऐसे मत बोलना कि मैम मैं तो उसी के रंग में ढल गई। मैंने बोला ना, बात को समझने का तरीका क्या है। अब आपने जो बात करनी है उसकी लाइफ को बदलने की कोशिश कीजिए, कि वो भी जो जो आपके पास है ना। गुरमुख सर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं हर्बल लाइफ में ना आइडियल बॉडी वेट पे मेंटेन आप हमेशा रहोगे। आइडियल बॉडी वेट पे मेंटेन पता है कैसे रहते हैं, जब हम बांटते रहते हैं, जितना बांटोगे उतना पाओगे। रिजल्ट आया, लोगों से शेयर करो। आइडियल बॉडी वेट आया, लोगों से शेयर करो। यहाँ पर ना बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्राहक जोड़ने का बिजनेस है, बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत फहमी है। ट्रेनिंग उनको मैं तो एक ही सिंपल बोलती हूँ, ट्रेनिंग्स में आओ, आपको हर्बल लाइफ समझ में आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग है, ट्रेनिंग्स में आओ, लोगों की स्टोरी सुनो, रिजल्ट सुनो, जूम सेशन में आओ। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम डे 1 से सब कुछ कर रहे हैं। कपड़ा किसी दुकान से खरीदा, हम 10 लोगों को बोलते हैं कि उस दुकान पे कपड़ा खरीदी, बहुत बढ़िया कपड़ा निकलता है, बोलते कि नहीं? वो डॉक्टर के पास जाना, वो बड़ा अच्छे से गाइड करता है, ना तो कभी डॉक्टर ने पैसे दिए, ना तो कभी कपड़े वाले ने पैसे दिए। हर्बल लाइफ बस आपको क्या करता है, रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड देते हैं कि भाई इसकी हेल्प की, अभी यार तेरे को हम कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड मिलता है, ये बुरी बात नहीं है। बट लोग वही बोलते हैं जिनसे ग्राहक जुड़ते नहीं है, उनकी भाषा में बोल रही हूँ। वही लोग नेगेटिव बोलते हैं जिनसे काम होता नहीं है, जो ना तो खुद फिट होते हैं ना दूसरों को फिट करना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड हाँ जी हिमांशु सर, आप बाय कर रहे हो या हाई कर रहे हो? हाँ जी। शालिनी मैम आप होस्ट हो, आप मुझे होस्ट बनाओ, मैं अनम्यूट नहीं करूंगी, कर नहीं पा रही मैं। उधर उधर ऑप्शन आया होगा। अच्छा हिमांशु सर को अनम्यूट कर दो, कोई बात नहीं, और फिर उधर से लीव कर देना हिमांशु सर को। थैंक यू मैम। मैम ऐसा है ना, जो ये सोचते हैं ना कि ये सब कुछ बना रहे हैं, ये बंदे जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अब सबसे अमीर आदमी अंबानी है, अंबानी अपने आप तो नहीं कुछ कर रहा, उसने टीम रखी है, ये हमारी टीम है, जो हम टीम वर्क चला हुआ है। इसको चाहे आप जो मर्जी बोल दो, ये टीम है, टीम आगे तभी बढ़ेगी जब हम सभी इकट्ठे होकर काम करेंगे। तो थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो हिमांशु सर के लिए, सर ने जाते जाते भी हमें इतना अच्छा मैसेज दिया है। थैंक यू सो मच सर। और मैम 1 मिनट, कनिका मैम आप बोलो। कोई बात नहीं मैम। सो नहीं बहुत नहीं अच्छी मैम। बात की हिमांशु सर ने, हम टीम है और हम एक मिशन पे निकले, ना तो कोई किसी का बॉस है ना लीडर है, एक दूसरे से हम सब सीख रहे हैं। एक ही मिशन है, वी मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। एंड कौशल्या मैम के लिए क्लैपिंग करो, मैम कहते टी जैसा बनना है पर टी नहीं पीनी है। बड़ी अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। देखो सानू डर लगता भाई भाई टी का एग्जाम्पल देते हैं कि टी ना पीन लग जाओ। ये होता है टीम वर्क, वी लव ईच अदर, वी केयर फॉर ईच अदर। एंड हर्बल लाइफ की बाहर की दुनिया ऐसी नहीं है, तो कभी नेवर एवर क्विट हर्बल लाइफ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। शालिनी मैम अपनी तरफ से लीव कीजिए, गॉड ब्लेस यू। एंड अभी हम जाएंगे शिमला, वहां से बहुत अच्छी अच्छी पिक शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।